देखिए, दो बातें अभी आदरणीय कांग्रेस के प्रवक्ता मेरे भाई कह रहे थे कि मैं करेक्शन करना चाहूंगा। मैं कांग्रेस की तरफ से नहीं बैठा हुआ, प्रवक्ता नहीं है, मैं सिर्फ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर बैठा हुआ हूँ। तो अभी त्यागी जी ने एक बात कही कि किस प्रकार से, इनकी दो बातें मैं आपको कोट करता हूं। पहले इन्होंने कहा कि जैसा कि आम जनमानस की भावना थी कि डॉक्टर हर्षवर्धन अच्छा काम कर रहे थे, परंतु क्योंकि उन्हें हटा दिया गया, इसका मतलब वो अच्छा काम नहीं कर रहे थे। जनता कहती है अच्छा काम कर रहे थे। और मैंने आपको एक बात कही, हमारे संगठन में लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। दो बातें कही राजनीतिक विशेषज्ञ, और इन्होंने अभी कहा कि जेडीयू और बीजेपी के बीच में कोई सेटिंग हो गई है, कोई डील हो गई है। विचार केवल और केवल आज की जो डिबेट थी मंत्रिमंडल में विस्तार के ऊपर था। देखिए, परिवर्तन संसार का नियम है। भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, संगठन में किसकी कितनी आवश्यकता है। और ये जहां तक बात है चुनाव की, चुनाव जो 4-5 स्टेटों में जो आने वाले समय में चुनाव 2022 में होने जा रहे हैं, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। सारी दुनिया जानती है कि चुनाव होने हैं। वेस्ट बंगाल में भी चुनाव होना था, हमने क्यों नहीं मंत्रिमंडल में परिवर्तन किया उस समय जब आवश्यकता थी। कोरोना काल चल रहा था। वहाँ पर बाबुल सुप्रियो का इस्तीफा ले तो बाबुल सुप्रियो को क्या बनाया हुआ था? पूरे वहाँ पे बाबुल सुप्रियो क्या कर रहे थे? बब्बर साहब एक बार बताएंगे, बाबुल सुप्रियो को क्यों हटा दिया गया? फिर बाबुल सुप्रियो पहले से मंत्री थे। मेरी एक रिक्वेस्ट है, इंडिया न्यूज का एक सिस्टम रहा है, एक टाइम पे केवल एक बोलता है, दो नहीं बोलते। आपने देखा मैं किसी के बीच में नहीं बोला। मेरी बात को काउंटर करना है, आपकी बारी आएगी, आप जरूर बोलिएगा। क्या है, पूरा कीजिए बिप्लब जी। न्यूज चैनल को भी देख रही है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, हाँ। अभी हमारे त्यागी जी ने एक बात कही कि जो लोग उस सीट पे बैठे उनको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। अरे भी इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। जो व्यक्ति जिस जगह, जो अब देखिए राजनाथ सिंह जी अगर आज रक्षा मंत्री हैं तो क्या वो फाइटर थे? क्या वो आर्मी मैन थे? क्या वो सेना में थे? परंतु क्योंकि किस प्रकार से किस काम को किया जाना है, कैसे किया जाएगा, वो सब हमारे प्रधानमंत्री को जानकारी है। आप इस तरफ से बेफिक्र रहिए। और ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया से अगर मंत्रिमंडल में फेरबदल हो रहा है, प्रधानमंत्री जी का विशेष अधिकार है। सांसदों को ही मंत्री बना रहे हैं, ऐसा नहीं है कि किसी को बाहर से लेकर के आ रहे हैं। या जो व्यक्ति उस लायक है, चाहे वो कोई रिटायर्ड आईएएस है, चाहे, देखिए किस प्रकार से देश को कौन चलाएगा, कौन सा मंत्रालय कौन चलाएगा, ये तो कमांडर को देखना है कि उसकी सेना के अंदर कौन उसके साथ किस। ठीक है, आप सुन लेते हैं, हमारे कमांडर है, देश को चला रहे हैं। त्यागी जी को सुन लेते हैं, उसके बाद फिर से एक बार नीरज जी के पास जाएंगे। ठीक है, एक बार त्यागी जी को सुन लेते हैं।